कि जाने से ये फायदा हो जाएगा मेरे दोस्त कि साल भर का मेहनत जो है वो बर्बाद नहीं होगा। साल भर का जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं होगा। एक दो विषय में मार्क किए हैं, जस्ट इसी के बाद रिजल्ट आता है, उसी के जैसे कि 2-3 दिन बाद जैसे कि कंपार्टमेंटल जैसे कि ऑफलाइन कॉलेज के माध्यम से या स्कूल के माध्यम से आपको मालूम चलेगा। जैसे आप फर्स्ट एग्जाम देने के लिए जिस तरह से प्रोसेस किए थे, रजिस्ट्रेशन वगैरह किए थे, वैसे जैसे कि कंपार्टमेंटल करने के लिए जो जो सब्जेक्ट में आप मार्क किए हैं उसका जैसे कि होता है, और जस्ट 10 से 15-20 दिन के अंदर उसका फिर से पुनः जैसे कि बोर्ड की तरह एग्जाम होता है, जिस विषय में आप मार्क किए हैं उस विषय का, और फिर से उसको जैसे कि नंबर जैसे कि ऐड करके सुधार करके यानी कि पुनः जैसे कि रिजल्ट दे दिया जाता है। और इसी सेशन जो विद्यार्थी पास हो गया है उसी के साथ आप जैसे कि 11th-12th कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। बहुत से विद्यार्थी का खुशी भी होगा, बहुत से विद्यार्थी का खुशी कम भी होगा, और बहुत से विद्यार्थी को उससे भी ज्यादा खुशी कम होगा, और बहुत से विद्यार्थी जो होंगे वो गम में डूब रहे होंगे, गम में होगा। मेरे दोस्त, बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 में जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के एग्जाम दिए थे, जिसमें टोटल विद्यार्थी की हम संख्या जो आपको सामने बता रहे हैं 15,58,077 छात्र एवं छात्राएं इस बार के 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में सबमिट किए थे, मतलब कि शामिल हुए थे। जानकर आपको जैसे कि आश्चर्यचकित होगा कि लगभग जैसे कि 16 लाख विद्यार्थी इस बार के एग्जाम में बैठा था, जिसमें से मेरे दोस्त 12,79,294 छात्र जो है वो पास हुए। तो लगभग जैसे कि 13 लाख लगभग पास होता है। फिर भी मेरे दोस्त 2.5 लाख के आसपास विद्यार्थी जो है वो फेल हुआ। फेल होने के पीछे के अनेक प्रकार की कहानी बता सकते हैं। या तो बच्चा ठीक पढ़ता नहीं होगा, या बच्चा एग्जाम में जाने के बाद डिप्रेशन का शिकार कर गया, या कुछ जैसे कि राइटिंग भी बोल सकते हैं, या और भी कुछ वगैरह रीजन भी हम लोग जैसे कि डाल सकते हैं। हमने बेखूबी से देखा, कल ही जैसे कि रिजल्ट आया है, बहुत से बच्चा को उम्मीद से कम नंबर है, और बहुत से बच्चा जो उम्मीद लगा के बैठा था उससे भी ज्यादा नंबर है। दरअसल मेरे दोस्त, ऐसे कमियां होता ही है, ये आज कोई नया नहीं है। जितना बार भी बोर्ड का एग्जाम हुआ है, संतोष असंतोषजनक शब्द जैसे कि मार्केट में सुनने को मिला है मेरे दर्शक। तो इसलिए हम बार बार ऑफलाइन में एक बात को कहा करते थे कि मार्कशीट एक कागज का टुकड़ा है, वो आपको जैसे कि जीवन में बनने और बिगड़ने से कोई मतलब उसको नहीं। ऐसा नहीं है कि अच्छा विद्यार्थी जो होता है, जो अच्छा विद्यार्थी होता है, वो भी किसी कारण की वजह से फेल हो जाता है, किसी कारण की वजह से। इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो विद्यार्थी को बुझाता नहीं था। तो मेरे दोस्त, हम बार बार कहते हैं कि अब जमाना कंपटीशन का आ गया, युग कंपटीशन का आ गया। नो डाउट कंपटीशन से भी आप मतलब मत रखिए। आप इस संसार में, ब्रह्मांड में जो आप आए हैं, आप एक यूनिक पीस आए हैं, यानी कि एक पीस है। आपके जैसा इस धरती पे दोबारा आने वाला व्यक्ति नहीं है। और आप अपने जैसे की कमी को पहचान कर, आप अपने जैसे की क्षमता को पहचानिए, और उसके बाद जैसे कि निर्णय लीजिए। जीवन जो है सलाम करने के लिए पूरा जिंदगी जैसे कि बाकी। आसपास पड़ोस का काम ही है जैसे कि ताना मारना। अगर यदि आप सफल हो जाते हैं तब भी लोग ताना मारेगा, अगर यदि आप असफल हो जाते हैं तब भी लोग ताना मारेगा। तो हमें जैसे कि उससे मतलब नहीं है लोग क्या कहेगा। आप अपने जैसे कि मन की बात को पहचाने, और उस मन के अकॉर्डिंग जो आपके अंतर्गत जो चाह है, जो लगन है, वो काम को कीजिए। बच्चे को दुख तब होता है ना, हम देख रहे हैं, बच्चे को दुख तब होता है जब साथ में बैठे हुए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट पास हो जाता है, एक स्टूडेंट फेल हो जाता है। प्रश्न उनका बनता है कि नहीं सर, कहीं ना कहीं जैसे कि कॉपी जांचने वाला व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लिया। जब फलना व्यक्ति पास हो सकता है तो हम क्यों नहीं पास हो सकते हैं? जो बात वो लिखा था वही बात हम सेम लिखे हैं। मेरे दोस्त, इसकी इंटरनल मैटर है तो हम बता नहीं सकते हैं कि क्या पता आप क्या लिखे या आप नहीं लिखे, किसके वजह से आप फेल हो रहे हैं, या किसके वजह से आपको जो नंबर चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग आया नहीं। हमारी कोई आइडिया है नहीं, बस अनुमान है
जो लगभग जैसे कि 5-6 वर्षों से हम यही काम को कर रहे हैं, तो हमको आइडिया है सर। तो हमको बताने में थोड़ा खुशी महसूस होगा, और आपको जानने के बाद जो भी मन में भड़ास है वो फैल जाएगा। हम बार बार बताते हैं कि परीक्षा के मतलब होता क्या है, व्हाट इज परीक्षा। तो भैया परीक्षा का मतलब होता है पर जोड़ इच्छा। आप न दूसरे को इच्छा को जवाब दे रहे हैं, नो डाउट जवाब भी आप सही दिए हैं, लेकिन आपका जैसे कि दायित्व उस एग्जाम हॉल सेंटर में ही था जहां पे आपने कुछ लिखा। लिखने के बाद जो कॉपी जैसे कि सबमिट होता है वो किसी और के हाथ में है, पर के हाथ में है। पर मतलब समझ रहे हैं, दूसरे के हाथ में है। क्या पता किस प्रकार से कॉपी देखा, कैसे देखा, नहीं देखा, या हो सकता है कि आप लग रहा है कि हम सही बनाए हैं, कहीं कहीं कुछ गलत किए होंगे। उस पर डिपेंड होता है, वो नंबर देगा कि नहीं देगा, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उस कागज के मार्कशीट के वजह से सेशन जो विद्यार्थी पास हो गया है उसी के साथ आप जैसे कि 11th 12th कर सकते हैं। ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। बिहार बोर्ड ये ऑप्शन देता है आपको, हड़बड़ाने की कोई बात
नहीं है, ऑप्शन है ढेर सर। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको लगता है कि नहीं हम इस सब से दूर रहना चाहते हैं तो 365 दिन के बाद फिर जैसे कि एक बार फिर फाइनल एग्जाम दीजिएगा 2026 में, प्योर जैसे कि यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि दोबारा एग्जाम की आप तैयारी कीजिए, दोबारा एग्जाम का आप तैयारी कीजिए, ये भी आप ऑप्शन पर जा सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि मेरे दोस्त, अगर यदि समय बर्बाद करना यदि आपको लाजिबा लगता है, अगर आपके नजर से कि लगता है कि नहीं हम सर फेल कर गए, अब क्या होगा, हम नहीं लिखे थे सर, ये बड़ी बड़ी बात होता है, तो इसके लिए हम आपको ऊपर वाला जो दो ऑप्शन बताएं बेटर है, आपके आपकी तरफ से वो बेटर है। या तो आप कंपार्टमेंटल करके एक आध दो विषय में जो आप मार्क कर रहे हैं उसमें जैसे कि आप निकल जाइए, और नहीं तो सर फिर से आपको लगता है पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है तो आपके सामने जैसे कि ऑप्शन नंबर जैसे कि तीसरा जो है वो नजर आ रहा है। तीसरा ऑप्शन जो है उस पर आप जैसे कि बिल्कुल 100% है मेरे दोस्त कि आप उस पर जा सकते हैं। तीसरे ऑप्शन पर जाकर पुनः जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जैसे कि थोड़ा सा जैसे कि साल भर का समय देना पड़ेगा। नहीं तो हम बार बार बता रहे हैं कि आप स्कूटनी करके निकल जाइए, दोनों का जैसे कि मान सेम है मेरे दोस्त, क्योंकि सरकार आपको दोबारा जैसे कि एग्जाम देने का ऑप्शन देता है। आसपास के लोग आपको बहुत से मिलेंगे जो बोलेंगे कि कंपार्टमेंटल मत करो, जॉब वगैरह में दिक्कत हो सकता है। ये सब नो दिक्कत है सर, कोई तरह की दिक्कत जॉब वगैरह में नहीं होता है, क्योंकि आजकल के जमाना कंपटीशन का हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब कंपटीशन में आपके ऊपर का नॉलेज माने रखता है, मार्कशीट का टुकड़ा माने नहीं रखता है। पर कुछ कुछ एग्जाम होता है जहां पे परसेंटेज का जैसे कि वैल्यू होता है। तो जब आपको इतना ही लग रहा है कि हमको परसेंटेज की आवश्यकता है सर, जब परसेंटेज की आवश्यकता है तो फिर से दोबारा एग्जाम दे ले, लेकिन इसके पीछे के हम जैसे कि रीजन भी देंगे। जब आपको परसेंटेज के इश्यू लग रहा है तो आप 365 दिन क्या कर रहे थे, तैयारी करना चाहिए था कि नहीं तैयारी करना चाहिए था। लेकिन जो हुआ सो हुआ, वो कल की बात था। जो होने वाला है वो मेरे डियर स्टूडेंट आज की बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कुछ न कुछ जैसे कि समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, यदि वीडियो पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद मेरे डियर स्टूडेंट।